नमस्ते। मैं प्रदीप धुलेट। आज हम पढ़ेंगे लल दयद कवित्री की प्रसिद्ध कविता वाक। भाग का अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। ये रचना चार पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गई रचना है। इसका हिंदी अनुवाद मीराकांत जी ने किया है। इस रचना के माध्यम से लल दयद जी हमें यह कहना चाहती है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर और मस्जिद आदि में जाने से कोई फायदा नहीं है। उनका मानना है कि ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, वह यह है कि अगर कोई सच्चे मन से अपने अंदर झांकेगा तो ही वो ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। उनका मानना है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि आत्मज्ञान हमें आडंबरों से भरे इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभाव का भी विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनका मानना है कि सद्कर्म के द्वारा ही हम इस मायाजाल से मुक्त हो सकते हैं और हम सद्कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। इस रचना में लल दयद जी की 4 भाग शामिल हैं। उन्होंने पहले भाग में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को व्यर्थ बताए हैं। दूसरे में उन्होंने आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतकरण से संभावी होने पर
मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि हमें मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे में उन्होंने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति के बारे में बताया है। वह अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता चौथे भाग में हमें देखने को मिलेगी। उनका मानना है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य सच्चे राह पर नहीं चल सकता। कविता इस प्रकार से है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह रह हूं, घर जाने की चाह है घेरे। भावार्थ है रस्सी कच्चे धागे की। यहां पर ललदैत जी ने रस्सी शब्द का प्रयोग अपनी सांसों के लिए किया है और नाव का प्रयोग अपने जीवन के लिए। ललदैत जी का मानना है कि वो अपने जीवन रूपी नाव को सांस रूपी कच्चे धागे के माध्यम से खींच रही है। सांस को कच्चे धागे से या सांस की तुलना कच्चे धागे से इसलिए की है जिस प्रकार से कच्चे धागे का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब टूट जाए, उसी प्रकार से सांसों का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कब थम जाए।
कब हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए कवित्री ने सांस की तुलना कच्चे धागे से की है। ललदेव जी कहती है कि वो अपने जीवन रूपी नाव को सांस रूपी कच्चे धागों से खींच रही है, चला रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भव सागर पार। लेकिन ईश्वर पता नहीं मेरी पुकार कब सुनेंगे, कब मुझे इस समाज रूपी भवसागर से पार करेंगे, अर्थात मुझे मुक्ति देंगे। इस संसार रूपी भवसागर से वो कब मुझे मुक्त कराएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक मेरी कोई पुकार नहीं सुनी है। मैं इस संसार में, मैं इस मोह माया में, मैं इस माया जाल में भटक रही हूं। मुझे इससे मुक्ति पानी है, लेकिन ईश्वर ने अभी तक मेरी पुकार नहीं सुनी है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री आगे लिखती है कि ईश्वर को प्राप्त करने के जितने भी मैंने प्रयास किए हैं, या जितने भी मैं प्रयास कर रही हूं, वो सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। और जो मेरा यह जीवन है वो कच्चे सकोरे, स्कोरे होता है कटोरा, कि मेरे ईश्वर प्राप्त करने के जो ये प्रयास हैं, ये सब व्यर्थ हो रहे हैं। और जो मेरा ये जीवन है, ये कच्चे सकोरे अर्थात कच्चे मिट्टी के बने कटोरे की तरह है। जिस प्रकार से मिट्टी का कच्चा कटोरा होता है, आप मान लीजिए मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, मटका होता है। जिस प्रकार से कच्चे मटके से पानी टपकता रहता है और धीरे धीरे वो पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से कवित्री कहती है कि मेरा जीवन भी उस कच्चे मटके की तरह, उस कच्चे बर्तन की तरह है, जिससे पानी धीरे धीरे टपकता रहता है। मेरा जीवन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास किए हैं, वो सभी व्यर्थ हो रहे हैं। जी मैं उठते रह हूं, घर जाने की चाह है कि मेरे मन में बार बार हूं कोता है दुख भरी आह। मेरे मन में बार बार यही पुकार, यही आह उठ रही है कि मुझे वापस घर जाना है, अर्थात ईश्वर के धाम जाना है। वही मेरा वास्तविक घर है। लेकिन मैं ईश्वर के धाम कैसे जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ईश्वर के धाम जाने के सारे प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। इसलिए उनके मन में बार बार एक दुख भरी आह उठती है कि वो घर जाए, वो ईश्वर के घर जाए तो कैसे जाए।
क्योंकि ईश्वर का धाम ही तो हमारा वास्तविक घर है। दूसरा भाग, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस भाग में कवित्री लिखती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि यदि हम अधिक भोग विलास में लिप्त हो जाएंगे, अधिक भोग विलास करेंगे, तो इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम भोग विलास में थोड़े से भी लिप्त नहीं हुए, थोड़ा सा भी हमने भोग विलास नहीं किया, और हम भक्ति मार्ग पे ही चलने लगेंगे, तो भी हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, हम अहंकारी बन जाएंगे और हम समझने लगेंगे कि हम तो भोग विलास से बहुत दूर है, और हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगेंगे। और अपने को ही श्रेष्ठ मानना, यही सबसे बड़ा अहंकार है। इसलिए कवित्री कहती है, सम खा तभी होगा संभावी, कि आप भोग विलास की ओर भी थोड़े से अग्रसर हो और भक्ति की ओर भी, अर्थात दोनों तरफ संतुलन बनाए रखो, तभी समानता की भावना हमारे मन में उत्पन्न होगी। और इस समानता की भावना से ही खुलेगी साकल बंद द्वार की, कि जो ये बंद दरवाजे की कुंडी है, जो ये मन है, तभी हमारा मन मुक्त होगा, हमारी चेतना जागृत होगी, जब हम हर तरफ संतुलन बनाए रखेंगे, अपने जीवन के एक भी पलड़े को ऊपर नीचे नहीं होने देंगे। जब जीवन में संतुलन बनेगा, तभी हमारे मन की कुंडी है, हमारे अंदर की जो भावना होगी वो विकसित होगी, वो सभी के प्रति हमारे मन में अच्छे भाव उत्पन्न होंगे। तीसरे में कवित्री कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है कि जब वो इस धरती पे आई और इस धरती पर आकर के उन्होंने जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग अपनाया, ईश्वर को प्राप्त करने की जो शुरुआत की, वो ठीक थी, वो अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे वो इस राह पे आगे बढ़ती गई, तो अपना रास्ता भटक गई न सीधी राह, अर्थात तो रास्ता भटक गई। रास्ता भटकने से हमारा अभिप्राय है
कि वो मोह माया में, वो आडंबरम में पड़ गई। उसने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना आदि मार्ग अपनाने लगी। वो आडंबर में पड़ गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। और जब इससे भी उन्हें ईश्वर को प्राप्त करने का कोई मार्ग न दिखाई दिया, कोई रास्ता न दिखाई दिया, तब उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग का सहारा लिया। और हठ योग का सहारा लेकर के सुषुम सेतु, सुषुम सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नामक नाड़ी का पुल। सुषुम्ना नाड़ी, देखो हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी है सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। उन्होंने क्या किया, जब ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग उन्हें सब बंद दिखाई दिए, तो कवित्री ने हठ योग का सहारा लिया और सुषुम्ना रूपी नाड़ी का पुल बना करके सीधा ईश्वर से संपर्क करना चाहा। अर्थात सुषुम्ना रूपी नाड़ी को जागृत करके अपने और ईश्वर के बीच सीधा संपर्क साधना चाहा, लेकिन इन प्रयासों में भी वो असफल रही। बीत गया दिन आह। यहां दिन बीत जाने से अभिप्राय उनके जीवन से है कि ये सब करते करते उनका जीवन समाप्त होने लगा। बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जेब टटोली कोड़ी ना पाई। जब वो मृत्यु के पास पहुंची, जब उसे अपना अंत साफ दिखाई देने लगा, जेब टटोलने से मेरा अभिप्राय आत्मालोचन से है। आत्मालोचन होता है अपने अंदर झांकना। जब उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पास पहुंच गई है, तब उन्होंने अपने सद्कर्मों को याद किया। उन्होंने याद किया, उन्हें याद आने लगा कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे काम किए हैं। उन्हें याद आने लगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितनों का भला किया है। और जब वो ये सोचने लगी, ये याद करने लगी, तो कोड़ी ना पाई, अर्थात उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्हें पता चला कि उन्होंने तो अपने जीवन में कुछ अच्छा किया ही नहीं है। अब उन्हें डर है कि जब भगवान उन्हें इस भवसागर से, इस संसार से पार लगाएंगे,
माझी अर्थात ईश्वर, उतराई अर्थात मेहनताना, कि जब वो उन्हें इस भवसागर से पार लगाएंगे तो उन्हें मेहनताने के रूप में क्या देंगे? क्योंकि ईश्वर तो मेहनताने के रूप में उनसे उनके सदकर्म लेगा, लेकिन उन्होंने तो कभी अच्छे कर्म किए ही नहीं है, तो उन्हें डर है कि उन्हें अब वो क्या देंगी, क्या जवाब देंगी। जब ईश्वर पूछेगा कि जीवन में क्या अच्छा किया है, तो उन्हें क्या जवाब देंगी? इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। चौथे में लिखते हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है, थल अर्थात सर्वत्र, हर जगह, शिव अर्थात ईश्वर, कि ईश्वर तो हर जगह, सर्वत्र अर्थात हर जगह व्याप्त हैं। ईश्वर तो हर जगह, जितने भी इस दुनिया में जीव निर्जीव चल अचल, जितने भी जो जितना कुछ भी संसार में है, उनमें ईश्वर समाया हुआ है। कि ईश्वर तो थल थल में सर्वत्र व्यापक है। इसीलिए भेद ना कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, इसलिए हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर का बसाया संसार है। सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है, तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान, तो हमें हिंदू और मुसलमान आदि करके भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है, यदि आप अपने आप को ज्यादा ही ज्ञानी समझते हो, आप ज्यादा ही ज्ञानी बनते हो, आप ये पहचान कर लेते हो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, यदि आपके अंदर इतना ही ज्ञान है, तो इस ज्ञान का आप अच्छे से उपयोग करो। इस ज्ञान के माध्यम से आप सबसे पहले खुद को जानने की कोशिश करो, और जब आप स्वयं को जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और आखिर में कहां जाना है, किसने मुझे बनाया है, क्यों धरती पे भेजा है, मेरा धरा पे आने का क्या मकसद है, जब आप ये जान जाएंगे, जब इन सभी बातों के सवाल आपको मिल जाएंगे, सभी बातों के जवाब जब आपको मिल जाएंगे, यही है साहिब की पहचान। तभी आप ईश्वर को पहचान पाएंगे, साहिब अर्थात ईश्वर। तभी आप ईश्वर को जान पाएंगे जब आप स्वयं को जानना आरंभ कर देंगे, तब आप ईश्वर को भी जान जाएंगे, क्योंकि ईश्वर है वो हर व्यक्ति के अंदर बसा हुआ है। जब आप खुद को जान जाएंगे तो ईश्वर को भी आप अपने आप जान जाएंगे। धन्यवाद।